Hello, Assalamu alaikum. I'm Faira Minhal, roll number 32, and my topic for the pharmacy practice assignment is prevention and treatment of infections in neutropenic cancer patients. Okay, so many patients with malignancy have their lives prolonged through therapeutic advances in chemotherapy, immunotherapy, and bone marrow transplantation. बहुत सारे पेशेंट जो कैंसरस जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ होता है उनमें डिफरेंट डिफरेंट हम एडवांस थेराप्यूटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी कराते हैं, इम्यूनोथेरेपी कराते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। जितना भी आप एडवांसमेंट ले आए, कुछ सर्टन एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेजर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करके आपको डेथ की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। Although new broad-spectrum antimicrobial and chemotherapeutic agents have worked a lot to overcome these issues, but the risk factors remain at times. बहुत ज़्यादा एडवांस थेराप्यूटिक एजेंट्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ करने के बावजूद कभी ना कभी रिस्क फैक्टर जो होता है वो आ जाता है। अब वो रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं इन्फेक्शन के लिए? तो द रिस्क फैक्टर्स फॉर इन्फेक्शन, सबसे पहला हमारे पास न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या है? न्यूट्रोपीनिया इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ग्रैन्युलोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दैट प्रीडिस्पोजेस द होस्ट टू इन्फेक्शन। यानी कि जो हमारा ग्रैन्युलोसाइट का काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो होस्ट है वो इन्फेक्शन की तरफ आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैन्युलोसाइटोपीनिया। The degree of neutropenia is expressed in terms of absolute neutrophil count or the total number of granulocytes present in the circulating pool of WBCs. WBCs के अंदर जितनी ज़्यादा न्यूट्रोफिल है वो है उसका ANC, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। अब होता क्या है कि ANC के बेसिस पे हम डिपेंड करते हैं, हमारा ANC काउंट जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है और कितना सेवियर है। और किस पे डिपेंड करता है? रिस्क फैक्टर डिपेंड करता है कि भाई न्यूट्रोपीनिया जो है पेशेंट को वो कितने टाइम से है और कितना सिवियर न्यूट्रोपीनिया है। जितना सिवियर और जितना लंबा न्यूट्रोपीनिया चला है उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ लो व्हेन ANC एक्सीड्स 1000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब। हज़ार से ज़्यादा है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम है। एज द ANC ड्रॉप्स टू 500 cells millimeter cube, the risk of infection rapidly increases. The risk of developing infection is further increased as the ANC drops to more than 100 cells per millimeter cube. Recovery of the ANC is the most important factor determining the outcome of infectious complication in the neutropenic patients. हमें सबसे पहले ANC काउंट को अपने नॉर्मल करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन को फर्दर डायग्नोस करके ट्रीट करें। Patients with short durations of neutropenia, that is more less than 1 week, or in whom neutropenia is not severe, यानी कि less than 1000 cells per millimeter cube, generally responds to empiric antibiotics and less frequently develop serious life-threatening infections. जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन है उनमें ज़ाहिर है कम इन्फेक्शंस हैं। इन कंट्रास्ट टू पेशेंट रेंडर टू न्यूट्रोपेनिक फॉर मोर देन 1 week, एग्जाम्पल those receiving more intensive chemotherapy regimens और severely neutropenic are more vulnerable to serious infections. वो पेशेंट जिसमें severe neutropenia है और ज़्यादातर कीमोथेरेपी हो रही है उनमें सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर क्या है? डैमेज टू फिजिकल बैरियर। हमारा स्किन और हमारे जो म्यूकोसल सर्फेसेज हैं ये हमारे नेचुरल फर्स्ट लाइन डिफेंस के फिजिकल बैरियर्स हैं। ठीक है, ये हमारी बहुत सारे पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। अब ये क्यों डैमेज होते हैं? दे आर फर्दर डैमेज ड्यू टू सम ट्यूमर ट्रीटमेंट के दौरान अगर सर्जरी हो रही है, रेडिएशन हो रही है, डिफरेंट आईवी इंजर्शंस की वजह से, इंजर्शन ऑफ यूरिनरी कैथेटर्स की वजह से, या वेनी पंक्चर, हम जब कोई वेन वगैरह पंक्चर करते हैं तो हमारा ये फिजिकल बैरियर जो है डिस्ट्रॉय होता है या डैमेज होता है। जाहिर सी बात है इसमें कट लगेगा, इसमें कुछ भी होगा। These damages lead to entrance of skin microflora within the body such as Staphylococci और Candida spp। ठीक है, क्या हुआ? इसकी वजह से ज़ाहिर है हमारे माइक्रोफ्लोराज आए बॉडी में। अब थर्ड फैक्टर है हमारा ऑल्ट्रेशंस इन इम्यून सिस्टम। ठीक है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में अगर कोई एरर आ रहा है तब भी वी आर एक्सपोज टू द इन्फेक्शन डेफिनेटली, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंसिव सिस्टम है। तो पेशेंट्स विद इम्यूनोग्लोबिन डेफिशिएंसीज, एग्जांपल हाइपो गैमा ग्लोब्यूलोनीमिया, chronic lymphocytic leukemia or splenectomy are at increased risk of infection with encapsulated bacteria that cause efficient phagocytosis.
इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो फैगोसाइटोसिस कॉज कर रहा है वो इन फैक्टर्स की वजह से ये अब ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे है। सच अब वो कौन से इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, उसमें हमारे पास नज़ेरिया मेनिनजाइटिस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर अब सेकंड फैक्टर है हॉजकिन डिजीज़। हॉजकिन डिजीज़ हो गया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड एचआईवी डिजीज़ कैन disrupt the cellular immune system, increasing the risk for infection with obligate and facultative intracellular organisms। अब यहाँ पे क्या है, हॉजकिन्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एचआईवी की वजह से कौन से इन्फेक्शन आ रहे हैं, ऑब्लिगेट या फिर फैकल्टेटिव। सही, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया हो गया, लिस्टेरिया, टोकोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा, वायरसेस एंड फंजाई। Some chemotherapeutic regimens have profound effect on both cellular and humoral differences। यानी कि कुछ कीमोथेरेपी के दौरान भी कुछ रेजिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेलुलर या ह्यूमोरल डिफेंसेस को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर हमारे पास कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन में क्या होता है, यानी कि ज़ाहिर है बैक्टीरिया की कॉलोनीज। माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन कैन बी अ प्रीरिक्विजिट टू infection in neutropenic patients. Colonization may be defined as recovery of an organism from any particular site। किसी भी पर्टिकुलर साइट से ऑर्गेनम रिकवर हो सकता है या स्टोर हो सकता है, एग्जाम्पल स्टूल या नेजोफेरिंग्स, विदाउट क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन। Most infections in neutropenic patients are caused by the host endogenous microflora or hospital-acquired pathogens that have colonized on the alimentary canal, upper respiratory tract or skin। क्या है, बहुत सारे जो वो होते हैं पेशेंट्स में, जो न्यूट्रोपीनिया के पेशेंट्स हैं, उनमें कहाँ से बैक्टीरियाज आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं हॉस्पिटल की वजह से जो बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, दूसरा एंडोजीनियस माइक्रोफ्लोरा जो कि उनकी बॉडी के अंदर आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कहाँ पे, अपर जीआईटी ट्रैक पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे या फिर स्किन पे, और कॉलोनीज बना रहे हैं, तो इसलिए भी हमारा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब है हमारे पास क्या, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मैरो predisposes patients to the development of opportunistic infection secondary to both intensive and immunosuppressive therapy and transmission। These infections may be acquired from blood products or may present reactivation of latent host infection। जब ट्रांसप्लांटेशन होती है, डिफरेंट किस्म का ब्लड डिफरेंट तरीके से हम इंजर्शंस करवाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा बैक्टीरिया या हमारा इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज रेडिएशन थेरेपी। बहुत सारी रेडिएशन, जैसे कि हमने पढ़ा हमारे फिजिकल बैरियर को भी रेडिएशन जो है वो डैमेज करती है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ associated with the use of radiation therapy for the treatment of malignancy, example mucositis, skin breakdown or reduction in blood counts may also predispose a patient with neutropenia to infection। तो हमारे पास ये certain risk factors हैं जिनकी वजह से हमारा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। Now we have a case study। It says a 41-year-old woman was admitted to the cancer center for placement of a central IV catheter for administration of chemotherapy to treat acute non-lymphocytic leukemia in relapse। क्या करना था इनमें, इनको relapse हुआ है जिसकी वजह से हमें central IV catheter लगाना है ताकि हम कीमोथेरेपी दे सकें। She was diagnosed 2 years ago and was treated with cytarabine plus daunorubicin which resulted in a complete remission for 33 months। यानी कि 33 months तक it was all okay। This admission she will be treated with high dose cytarabine plus मीटोजेंट्रॉन फॉर री-इंडक्शन। अच्छा, हमें हमारा प्लान दे दिया गया है कि इस एडमिशन पे हम इनको हाई डोजेस देंगे, किसके, साइटाराबाइन के और माइटोजेंट्रॉन के। अब हमसे जो पूछा गया है वो ये है कि व्हाट आर द मोस्ट लाइकली पैथोजेंस टू कॉज इन्फेक्शन इन पेशेंट्स लाइक दीज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूट्रोपिनिया। यानी कि जब कीमोथेरेपी हो रही है उस दौरान में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से बैक्टीरिया आ सकते हैं। एक तो कब आ सकते हैं, जब हमने कीमोथेरेपी हो रही है, ठीक है, और दूसरा कब आ सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हमारा आईवी कैथेटर लग रहा है यानी कि इंजर्शन हो रही है। तो ये दो किस्म के हमारे पास बैक्टीरियाज आ सकते हैं। सो दीज आर द सोप नोट्स। सब्जेक्ट हमारे 41 इनकी हिस्ट्री है, डायग्नोज 2 years ago। ऑब्जेक्ट है टू आइडेंटिफाई द pathogen that may cause infection while or post inserting IV catheter and during periods of chemotherapy induced neutropenia। Assessment क्या है, to treat acute non-lymphocytic leukemia through chemotherapy, diagnosed 2 years ago and treated by cytarabine and daunorubicin
which resulted in complete remission of 33 months. हमारे पास सब प्रेजेंट है, प्लान भी हमें दे दिया है. नाउ आफ्टर relapse she would be given high doses of cytarabine and metoxantrone for reinduction. हमें बेसिकली क्या पता करना है? पैथोजेंस. नाउ दीज आर द पैथोजेंस. सबसे पहले क्या है, कीमोथेरेपी इंड्यूस न्यूट्रोपीनिया की वजह से जो पैथोजेंस आ रहे हैं उसमें बैक्टीरियाज हैं हमारे पास एस ऑरिस, कोएगुलस नेगेटिव स्टेफिलोकाई, एंटेरोकोकाई, ई कॉली, के निमोनिया एंड पी यूरोजिनोसा. ठीक है. अब फंजाई के अंदर कौन सी क्लासेस हैं हमारे पास? कैंडिडा एसपीपी, एस्पर्गिलस एसपीपी एंड फ्यूजेरियम. अब इंजर्शन ऑफ कैथेटर ड्यू टू डैमेज टू फिजिकल बैरियर्स की वजह से कौन से बैक्टीरियाज आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हमारे पास एस ऑरिस, कोएगुलस नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई एंड साइने कोराइने बैक्टीरियम. फंजाई में वही है हमारे पास कैंडिडा स्पीशीज. तो बेसिकली ये हमारी केस स्टडी थी एंड दिस वाज द टॉपिक दैट वाज असाइन्ड टू मी. थैंक यू सो मच.